हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। इस क्लास को स्टार्ट करें भाई। सभी लोग बताएंगे आवाज़ क्लियर आ रही है। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार सभी बच्चे प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, उन क्लासेस को भी आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था। चलिए बताइए सब लोग, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया था। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो पूरी क्लास ध्यान से देख लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए, भारत में सर्व शिक्षा अभियान जो है चालू किया गया था 2000 में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे कमांड कंट्रोल वी का प्रयोग क्या होता है बताइए। कंट्रोल वी। दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। अगर आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छे। तो पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और कंट्रोल सी किसके लिए होता है? कॉपी के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत अच्छे। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ जो दिलाते हैं वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, मौलिक अधिकार प्रतिस्थापित किस भाग में और किस अनुच्छेद में आपको बताना है। चौथा का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, अगर अनुच्छेद पूछे तो 1235, ठीक है। और भाग पूछे तो भाग 3 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। भाग 3 ऐसे कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में। तो चौथा का यहाँ पे आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का जो नाम है परम क्या है? 8000, ठीक है। वेरी गुड। लाइनेक्स क्या है बताइए। लाइनेक्स क्या है? बहुत अच्छे। और अपना स्कोर आप लोग जरूर बताया करें, ठीक है ना, कितना आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है। तो लाइनेक्स एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम क्या है? वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है? तो वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। 7 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया? और जितने भी बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को जो है किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। 8 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छे। किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रीतम चक्रवर्ती को, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये जो है इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है बताइए सब लोग। इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है?
इग्नू के डिजिटल कोर्स का क्या नाम है? ई ज्ञान है। क्या नाम है? ई ज्ञान नाम है। कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं? इसमें सभी बच्चे आंसर करेंगे। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। बाकी मैराथन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे। तो देखिए इसमें झूलन गोस्वामी, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, ये सब क्या है? एक महिला क्रिकेटर हैं। दीपिका कुमारी ये एक तीरंदाजी हैं। तो यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीपिका कुमारी का संबंध क्रिकेट से नहीं है। चलिए, डोगरी भाषा क्या है? डोगरी भाषा भारत के किस राज्य से संबंधित है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो डोंगरी भाषा ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। 12 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? सभी बच्चे 13 का जवाब देंगे। अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका एवं उत्तर अफ्रीका में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर देना। हर वीडियो का जो लाइक का टारगेट रखा हूँ 1000 लाइक का टारगेट। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में भी पूरी हो जाएगी लाइक, 1000 लाइक। और 15 जून से पहले पहले 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए। जिस तरीके से अभी आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, बस इसी तरह मिलना चाहिए। 15 जून तक 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बताइए सभी बच्चे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था वर्ष 2005 में। ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी के जो है वर्तमान महानिदेशक कौन है? बताइए। एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं। बहुत अच्छे। 15 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो इसमें ऋषिकेश सेनापति आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एडुशेट लॉन्च किया गया था कब? बताइए सब लोग। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, एडुशेट लॉन्च किया गया था कब? लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2004 में। 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन पैदा करता है? बताइए वो कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? यहाँ पे यकृत हो गया, तिल्ली हो गया, अग्न्याशय हो गया, पित्ताशय हो गया। तो इसमें कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है, ये आपको बताना है। चलिए 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितना हो सके उतना आप लोग इस समय प्रैक्टिस करें, क्योंकि 4 दिन का मात्र समय है। 15 को आपका एग्जाम है। चलिए 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अग्न्याशय। भारतीय संविधान द्वारा जो है कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये प्राप्त है 22 भाषाओं को। ठीक है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है। चलिए, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। देखिए, भारत में प्रथम कौन क्या क्या है, विश्व में प्रथम कौन क्या क्या है, इससे 2 प्रश्न 100% आएंगे और इसकी मैं स्पेशल क्लास लिया हूँ। ठीक है ना। तो एक बार प्ले लिस्ट सभी बच्चे जरूर चेक लेना, मैराथन वाली तो जरूर चेक लेना प्ले लिस्ट। ठीक है ना। चलिए, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है भाई? तो वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। 19 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? बहुत अच्छे। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? स्टार लगा के नोट कर लेना, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे, और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, यानी कि सर्वदाता होता है? तो वो होता है आपका ओ। ठीक है। बहुत अच्छे। ओ पॉजिटिव आपका होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी होता है। कौन सा होता है? ए बी होता है। बहुत अच्छे। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो और आप लोग हमारे सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एजुकेशन विद रोहित चैनल का नाम है। मात्र 150 सब्सक्राइबर उसमें कम है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, तीव्रता की या चाल की? बहुत अच्छे, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है इकाई, किसकी है? दूरी की। बहुत अच्छे, चलिए अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? चलिए बताइए सभी बच्चे, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इसके लेखक, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के। ठीक है, चलिए एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में करवा चुका हूं, तो एक बार सभी बच्चे क्लास ज़रूर देख लेंगे मेरी। चलिए एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है भाई? गुन्नार मेरडल इसके जो हैं लेखक हैं। 24 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक मार्ग का अर्थ क्या है? ये तो क्वेश्चन रट गया होगा आपको, बताइए एक मार्ग का अर्थ क्या है? बहुत अच्छे, एक मार्ग का अर्थ क्या है? बहुत अच्छे, तो एक मार्ग का जो अर्थ होता है खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह होता है, जैसे बिस्किट हो गया, खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रमाणन चिन्ह आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में, बताइए सभी बच्चे। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि टारगेट मैं दिया हूं आप लोगों को, आप लोग चाहेंगे तो 2 लाख सब्सक्राइबर 15 जून को कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप लोगों का प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। चलिए भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? वो है गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। पौंडीचेरी एक कॉलोनी थी, ब्रिटिश की, फ्रांसीसी की, पुर्तगाली की या डच की? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे, तो पांडिचेरी एक जो है कॉलोनी थी, किसकी थी? ये फ्रांसीसी की कॉलोनी थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। सूरत में जो है चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस के में विभाजन कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में जो है विभाजन कब हुआ था? 1901 में, 1907 में, 1905 में, 1916 में? बहुत अच्छे, सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बताइए भाई, भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1912 में। कब की गई थी? 1912 में की गई थी। बहुत अच्छे, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया था? बताइए भाई, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया? देखिए करंट अफेयर के कम से कम 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिक्स है आना, तो करंट अफेयर वाली मेरी क्लास ज़रूर देख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा गया है? ये कहा गया है कुलदीप सिंह को। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, या 29 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो जाता है ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुंच सके। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बहुत अच्छे, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी या डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजदीप सरदेसाई या बकाया नायडू? तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, 32 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन पहली महिला पुलिस जो है महानिदेशक बनी है? बहुत अच्छे, तो भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो वो बनी है कंचन चौधरी। कौन बनी है? कंचन चौधरी। बहुत अच्छे, चलिए भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, भारत कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित है? ये विभाजित है 9 कोड क्षेत्रों में। ठीक है ना, तो 34 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी?
सभी बच्चे आंसर करेंगे। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सभी बच्चे 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इसका संबंध है ओजोन परत संरक्षण से। किससे है? ओजोन परत संरक्षण से। सेस्मोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है पृथ्वी की आयु का, भूकंप का, या ज्वालामुखी विस्फोट का, या हृदय की धड़कन का? बताइए, सेस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। किसका? भूकंप का। चलिए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है भाई? बहुत अच्छे, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो वो है मीरा कुमार। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न है, टोबा टैंक सिंह के लेखक कौन है? टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? गुलाम बख्श, समादत, हसन मिंटो, अर्नाल्ड जैकब, या मुस्तफ़ा खान? तो टोबा टेक सिंह के जो लेखक हैं वो हैं समादत हसन मिंटो। 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त जो है गुमास्ता क्या था? बताइए सभी बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता क्या था? तो जो माल खरीदने या बेचने पर जो है लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करते थे वही गुमास्ता था। ठीक है, यानी कि प्रतिनिधि। 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। अभी मुझे एग्ज़ाम का नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। हाँ, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये प्रश्न। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो आप लोग, शेयर भी कर दिया करो ताकि सभी बच्चों के हेल्प मिल सके। नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ की तिथि क्या थी? 20 मई 2014, 22 मई 2014, या 26 मई 2014, या 26 मई 2015? तो वो डेट थी 26 मई 2014। बहुत अच्छे। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह किसके समर्थन में था? तो ये था किसानों के समर्थन में। ठीक है, 42 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? वो लक्ष्य है 2025। बहुत अच्छे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए सभी बच्चे। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, लीवर। बहुत अच्छे। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम इसका नया नाम है, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम। ठीक है, न्यू दिल्ली में है आपका। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? पोंगल या संक्रांति के नाम से। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था? तो ये जीता गया था नोवाक जोकोविच के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है आपका अप्सरा। क्या है? अप्सरा है। बहुत अच्छे। चलिए, इनमें से जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। अब वो कौन से क्वेश्चन हैं? तब तक वीडियो को लाइक कर दो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ये था कि भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया है? कौन सा राज्य? ये जो पेपर है आपका 2019 का है। ठीक है ना, 2019 का, जब मैं इसका एग्ज़ाम दिया था तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था एग्ज़ाम में।
तो यहाँ पे जो वो आपका राज्य है वो राज्य है आपका तमिलनाडु, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार। तो सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका क्या है, वो है आपका नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे आपके, छूट गए थे। चलिए, इनमें से जो है पृथ्वी कौन सा शब्द है, तद्भव, विदेशज या तत्सम या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है आपका। 51 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संप्रदान कारक का प्रसर्ग है कौन सा, संप्रदान कारक का प्रसर्ग है कौन सा। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। संप्रदान कारक का प्रसर्ग है कौन सा। तो संप्रदान कारक का जो प्रसर्ग है वो है के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न है, मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में कौन सा काल है। मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में कौन सा काल है। कम से कम आज आपके 80 प्लस क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, 80 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। बताएंगे सभी बच्चे, मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल कौन सा है। इसमें जो आपका काल है वो है वर्तमान काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आलू किस भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है या चीनी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द या अरबी भाषा का शब्द। तो देखिए, आलू जो है आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए, ये वर्ण का उच्चारण स्थान किससे है, ये वाले सा का उच्चारण स्थान किससे है, बताइए सभी बच्चे। और भी दोनों सा के बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इस वाले शा की बात करें तो दंत से होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इस वाले का उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य से होता है, ठीक है। तो 55 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। चलिए, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, अप्रत्यय का प्रयोग होगा। किस प्रत्यय का, अप्रत्यय का। चलिए, पैरों से लेकर सिर तक का एक जो है शब्द क्या होगा, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा, अपाद मस्तक हो जाएगा। 58 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं क्या। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं क्या, वह कहलाते हैं अलंकार। क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, फटाफट 1000 लाइक कंप्लीट करो आप लोग। चलिए, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं कौन, हरिशंकर प्रसाई, जयशंकर प्रसाद, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार जो आपके हैं वो कौन है भाई, 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वो हैं हरिशंकर परशाई। कौन है, हरिशंकर परशाई हैं। चलिए, षडानन शब्द के संधि विच्छेद का सही निशान लगाएं। षडानन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। और 15 जून से पहले पहले 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाने चाहिए। चलिए, षडानन का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, षट धन आनन हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, चक्रधर शब्द है कैसा, रूढ़ शब्द है या यौगिक शब्द है या विदेशी शब्द है या योग रूढ़ शब्द है। बताइए, चक्रधर शब्द है कौन सा। 62 का जवाब देने के प्रयास करेंगे, चक्रधर शब्द कैसा है। बहुत अच्छे, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून भाई, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, चक्रधर शब्द है, योग रूढ़ शब्द है आपका, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। सौर, ये 2 क्वेश्चन देखिए आ गए थे यहाँ पे, ठीक है, यही क्वेश्चन था, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा का जो आपका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। और भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के जो है पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया है, तो वो अनिवार्य कर दिया गया है कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में, सॉरी तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताइए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं।
तो कुछ आपका जो है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। आप लोग बताइए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब देंगे। तो यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, ये आपको बताना है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के या विशेषण के या काल के या क्रिया के। सभी बच्चे आंसर करेंगे संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। तो ये प्रयुक्त होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, ठीक है, प्रयुक्त होते हैं। बहुत अच्छे। स्थायी भाव को जगाने अथवा उद्दीप्त करने वाला कारक कौन सा है। आलंबन, विभाव, उद्दीपन या अनुभव। बहुत अच्छे। 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है कौन सा, विभाव है आपका। 65 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए इसमें अलंकार बताना है। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं न नहीं, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। बहुत अच्छे भाई, कौन सा अलंकार है इसमें। इसमें अलंकार है आपका पुनरुक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। उज्ज्वल अशुद्ध है आपका, मूर्ति भी अशुद्ध है, दीपक भी आपका है, तो इनमें से कोई नहीं आपका शुद्ध है, ठीक है। दीपक आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मूर्ति में बड़ा उ की मात्रा रहेगी, उज्ज्वल में ये जा जो हो जाएगा आपका वा में मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो किस में उपसर्ग नहीं लगा है ये आपको बताना है। 68 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। अतिक्रमण में आपका अति उपसर्ग है, सुगम में सु उपसर्ग है, प्रतिक्षण में आपका प्रति उपसर्ग है, दर्शन में आपका जो है उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। तो 68 का जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। दृश्य नाटक के अंतर्गत आते हैं कौन, बताएंगे सभी लोग। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं क्या। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन। 69 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये किसका चिन्ह है बताइए, ये किसका चिन्ह है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये किसका चिन्ह है, 70 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो सभी बच्चे। तो ये देखिए आपका जो है पुनर्रुक्ति बोध का चिन्ह है, ठीक है ना। हंस पद का ये चिन्ह है, ठीक है, लाघव का ये चिन्ह होता है। तो विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन कई बार मैं अपनी क्लास में करवा चुका हूँ, रट जाने चाहिए ये सारे के सारे क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आए तो गलत कभी भी एग्जाम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं कौन, 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं कौन, प्रकृति के शिवकुमार कवि कहे जाते हैं कौन। बहुत अच्छे। तो प्रकृति के शिवकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन कहे जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत कहे जाते हैं। चलिए स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है, चूहा, स्वान, कबूतर, सिंह। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक क्या है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक क्या है, सिंह है, ठीक है ना। 72 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अली शब्द के दो अर्थ कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हूं मैं अपनी टॉपिक वाइज क्लास में, एंड प्रैक्टिस सेट की भी क्लास में करवा चुका हूं ये प्रश्न। तो सभी बच्चे बताएंगे अली शब्द के दो अर्थ कौन कौन से हैं। तो अली शब्द के जो अर्थ हैं वो हैं भावरा और सखी, ठीक है। 73 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो इसमें आपका बहुत क्रिया विशेषण है, बहुत, ठीक है ना। उज्ज्वल पद में संधि है, देखिए उज्ज्वल का ये वाला शुद्ध रूप है, ठीक है ना। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन में दे देगा। 3 उज्ज्वल का अशुद्ध रूप रहेगा, 1 शुद्ध रूप रहेगा, तो आपको शुद्ध वाला छांटना रहेगा, ठीक है। तो उज्ज्वल में आपका जो संधि है वो कौन सी संधि है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत धन ज्वल इसका संधि विच्छेद होता है। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं कौन। सभी बच्चे आंसर करेंगे, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं कौन। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं,
जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या श्रीधर पाठक या सुमित्रा नंदन पंत। तो जयशंकर प्रसाद हैं छायावादी युग के प्रवर्तक। 76 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पावक शब्द उदाहरण है किस संधि का? दीर्घ स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का या आयादी स्वर संधि का? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पावक में कौन सी संधि है? इसका देखिए संधि विच्छेद पहले याद करिए आप लोग, बहुत पूछा जाता है। पौधन अक होता है, क्या होता है? पौधन अक होता है, ठीक है। अगर इसमें संधि पूछे तो आयादी स्वर संधि है, ठीक है, आयादी स्वर संधि, ठीक है। आप लोग बताइए पवन का संधि विच्छेद क्या है? पवन का, बहुत अच्छे, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का, और कौन सी संधि है पवन में, ये भी आप लोग बताइएगा। तो पवन का जो संधि विच्छेद होता है पोधन अन होता है, दोनों में कन्फ्यूज मत होना, पोधन अन, ठीक है। और यहाँ पे भी आपकी जो है आयादी संधि ही होगी, ठीक है। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद होते हैं? बताएंगे सभी बच्चे। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 1, 2, 4, 3। तो सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद बताए गए हैं। 78 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिपादन, आकुंचन, आरक्षण या सदर्शन? बताइए प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। तो प्रसारण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आकुंचन। क्या होगा? आकुंचन। चलिए, लोक संस्कृति का जन्म हुआ है कहाँ? लोक संस्कृति का जन्म हुआ है कहाँ? शहरों में, गांव में, कस्बों में, विद्यालयों में? बहुत अच्छे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, लोक संस्कृति का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? गांव में हुआ है। 80 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कृपाण शब्द है कैसा? आगत शब्द है, देश शब्द है, तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है? बताएंगे सब लोग कृपाण शब्द कैसा शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तत्सम शब्द है आपका, ठीक है ना। 81 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना, धोखा खाना, उल्लू बनाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? चक्कर में पड़ना होता है। क्या होता है? चक्कर में पड़ना। चलिए, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? भार टालना होता है। क्या होता है? भार टालना होता है। चलिए, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें? वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु? इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो रूढ़ शब्द आपका इसमें है पशु। क्या है? पशु है। चलिए, महोत्सव में संधि आपको बताना है। महोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि या विसर्ग संधि या आयादी संधि या व्यंजन संधि? 85 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है महोत्सव का, महाधन उत्सव होता है। क्या होता है? महाधन उत्सव होता है। तो इसमें जो आपकी संधि हो जाएगी वो हो जाएगी गुण संधि, ठीक है, गुण संधि। बहुत अच्छे। अंबर का विलोम क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। अंबर का विलोम क्या होगा? बहुत अच्छे। तो देखिए, जो अंबर का विलोम होगा वो क्या होगा? अवनी हो जाएगा। क्या होगा? अवनी होगा। मुझे कैसा शब्द है? मुझे, मुझे कैसा शब्द है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो मुझे कैसा शब्द है आपका? उत्तम पुरुष है। 87 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बहिर्मुखी में समास आपको बताना है। बहिर्मुखी में आपका कौन सा समास है? बहुत अच्छे। बहिर्मुखी में समास बताना है। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था समास की जब क्लास लिया था मैं कि जिसमें उपसर्ग लगा हो उसमें आपका अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। जैसे बहिर आपका उपसर्ग है इसमें, तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सूरदास की साहित्यिक भाषा है कौन सी? व्रज भाषा, भोजपुरी, अवधी या मैथिली? सूरदास की साहित्यिक भाषा है कौन सी? तो वो है ब्रज भाषा। 89 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाकाव्य में वर्णन होता है किसका? महाकाव्य में वर्णन होता है किसका? तो महाकाव्य में वर्णन होता है किसका?
मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का होता है। 90 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च में कौन सा समास है? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है या बहुव्रीहि समास? तो इसमें आपका कर्मधारय समास है। बहुत अच्छे। चलिए, उर्वशी किसकी काव्य कृति है? उर्वशी, बहुत अच्छे। 92 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। अज्ञेय जी की है या सुमित्रा नंदन पंत की है, रामधारी सिंह दिनकर की है या कुंवर नारायण की है? तो उर्वशी किसकी काव्य कृति है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। 92 का ए आपका बिल्कुल, सॉरी सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सन्यासी का प्रवाची है कौन सा? बताइए सन्यासी का। सन्यासी का प्रवाची है दंडी। 93 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अद्भुत रस का ईसाई भाव है क्या? अद्भुत रस का, अद्भुत रस का ईसाई भाव है क्या? विस्मय है। क्या है? विस्मय। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्तिकालीन का नहीं है? इसमें कौन सा कवि भक्तिकालीन का नहीं है? मतीराम नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें 3 आपके इसमें शुद्ध वाक्य दिए हैं और 1 आपका अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको इसमें। तो यहाँ पे ये आपका सही है, ये सही है, ये सही है। बच्चों को काट कर फल खिला दो, बच्चों को फल काट कर खिला दो, तो ये आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला आपका जो है अशुद्ध वाक्य था। ठीक है ना। कारवां किस विधा की रचना है? कारवां, कारवां किस विधा की रचना है? नाइन्टी 97 के जितने भी बच्चे यहाँ पे डी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इसमें दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका संयुक्त वाक्य है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? मृषण होगा, अल्पव्ययी होगा, कृपण होगा, मितव्ययी होगा? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए शब्द होगा मितव्ययी। क्या होगा? मितव्ययी। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? विशेष, प्राविशेषण, क्रिया विशेषण या सार्वनायिक विशेषण? प्राविशेषण कहलाते हैं। ठीक है। शो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक जरूर देना, कैसी लगी आज की क्लास। अपना स्कोर भी आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। रिवीजन करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।